बिग बॉस के घर में कुछ ऐसे रूल हैं जिन्हें तोड़ने पर जो कंटेस्टेंट होता है उसे बाहर कर दिया जाता है घर से। लेकिन पिछले कुछ टाइम से ऐसा देखा जा रहा है कि ऐसे रूल्स तोड़ने के बाद भी लोगों को बाहर नहीं किया जा रहा है। जैसे कि अरमान मलिक ने विशाल को थप्पड़ मारा था, उसके बाद भी अरमान मलिक को घर से बाहर नहीं किया गया। और अब एक बार फिर से ऐसा हुआ है जब शाही केतन ने घर में तोड़ फोड़ की, उन्होंने चेयर उठा के पटक दी, सामान बिग बॉस की प्रॉपर्टी को ऐसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसके बाद भी उन्हें घर से बाहर नहीं निकाला गया। दरअसल बात ये हुई कि जब घर के सभी मेंबर एक साथ बैठे हुए थे, कुछ बातें कर रहे थे, उस समय कटारिया और शाही केतन के बीच में थोड़ी बहस हो जाती है, जिसके बाद शाही केतन कटारिया को गाली दे देते हैं, जिसके जवाब में कटारिया भी शाही केतन को गाली देते हैं, जिसके बाद शाही केतन फिजिकल होने की कोशिश करते हैं और वो कटारिया को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद घर के सभी मेंबर मिलकर उन्हें रोकते हैं। अगर उन्हें नहीं रोकते तो शायद शाही केतन कटारिया को मार भी देते। उसके बाद कटारिया ने अगले दिन शाही केतन को इसके लिए सॉरी भी बोला, लेकिन शाही केतन ने उन्हें माफ नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं तुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन इस लड़ाई के बाद हर किसी को वेट था एलविश यादव के रिएक्शन का, और उनका रिएक्शन आया भी। एलविश यादव ने कहा कि यहाँ पर गलती शाही केतन की थी। शाही केतन ने पहले गाली दी कटारिया को, अगर वो कटारिया को गाली नहीं देते तो कटारिया भी शाही केतन को गाली नहीं देते। और उन्होंने आगे कहा कि बिग बॉस के हाउस में लड़ाई झगड़े करना या फिर बिग बॉस की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना मना है, ये घर के रूल्स हैं। जब वो भी बिग बॉस में गए थे तो वो इनसे भी रूल्स का ध्यान रखते थे, वरना वो भी ऐसे लड़ाई कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि बिग बॉस अगर अरमान मलिक को पहले ही घर से बाहर निकाल देते जब उन्होंने विशाल को थप्पड़ मारा था, तो ये एक एग्जाम्पल सेट हो गया होता और आगे से कोई ऐसे फिजिकल होने की कोशिश नहीं करता। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि एक रूल जो कि बिग बॉस का पहले था, जिसके लिए उसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था, वो था कि जो हाउस के अंदर कंटेस्टेंट होते थे उनकी जो फैन आर्मी होती थी, उनके वोटिंग से उनकी रैंकिंग होती थी और वो नॉमिनेशन से बच जाते थे या फिर घर से बाहर होने से बच जाते थे। इसके बाद अब बिग बॉस का एक नया रूल आया है कि घर का जो हेड होगा वही सभी कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करेगा, और जो भी होगा वो सब घर के अंदर ही होगा। घर के अंदर ही पता चलेगा कि किसे नॉमिनेट किया जाएगा और कौन घर के बाहर जाएगा और कौन घर के अंदर रहेगा।